नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं भारत के 100 बम और दोस्तों तुर्की के हुजुन बम के बीच में कंपेयर कराने वाला हूं। और दोस्तों दोनों के कंपेयर से जानेंगे कि किस देश का बम किस देश पर भारी पड़ा है, या फिर दोस्तों कहें कि किस देश के बम में ज्यादा खासियत पाई गई है। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा दुनिया में सबसे शक्तिशाली बम किस देश के पास मौजूद है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के 100 बम की तो दोस्तों यह है गाइडेंस ग्लाइड बम है। वहीं मैं बात करूं दोस्तों तुर्की के कुजगुन बम की तो दोस्तों वह भी गाइडेंस ग्लाइड बम बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों बमों को निर्माण करने वाली कंपनी के विषय में। तो दोस्तों जहां पर भारत के 100 बम को डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्माण किया गया। वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की के कुजगुन बम को तो दोस्तों उसको टोबिटेक सेज कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के बमों की लंबाई के विषय में। तो दोस्तों जहां पर भारत के 100 बम की लंबाई 1.48 मीटर तक बताई जाती है, वही मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की के बम की तो दोस्तों उसकी लंबाई 1.8 मीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों बम की वजन के विषय में। तो दोस्तों जहां पर भारत के 100 बम का वजन 125 किलोग्राम तक बताया जाता है, वहीं पर मैं दोस्तों अगर बात करूं तुर्की के कुजगुन बम की वजन के विषय में तो दोस्तों उसका वजन 100 किलोग्राम तक बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों बमों के ऑपरेशनल रेंज के विषय में। तो दोस्तों जहां पर भारत 100 बम की ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर तक बताई जाती है, वही मैं बात करूँ अगर दोस्तों कुजगुन बम की ऑपरेशनल रेंज के विषय में तो दोस्तों उसकी रेंज 110 किलोमीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों बमों में लगने वाले वारहेड के विषय में। तो दोस्तों जहां पर भारत के 100 बम में मल्टीफेज ब्लास्ट एक्सप्लोसिव वारहेड का इस्तेमाल किया गया, वही मैं बात करूँगा दोस्तों तुर्की के कुजगुन बम में लगने वाले वारहेड के विषय में। तो दोस्तों उसमें भी मल्टीफेज ब्लास्ट एक्सप्लोसिव वारहेड का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों वारहेड के वजन के विषय में। तो दोस्तों जहां पर भारत 100 बम में लगने वाले वारहेड का वजन 80 किलोग्राम तक बताया गया, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की के कुजगुन बम में लगने वाले वारहेड के वजन के विषय में। तो दोस्तों उसका वजन 60 किलोग्राम तक बताया गया। यानी कि दोस्तों भारत के बम से तुर्की के बम में लगने वाले वारहेड के वजन में कमी पाई गई। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दोनों देशों के बमों में लगने वाले गाइडेंस सिस्टम के विषय में। तो दोस्तों जहाँ पर भारत के 100 बम में इंटरनल नेविगेशन सिस्टम के साथ जीपीएस, NAVLC, सैटेलाइट गाइडेंस और दोस्तों इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। वहीं मैं बात करूँ दोस्तों तुर्की के कुजगुन बम में लगने वाले गाइडेंस सिस्टम की तो दोस्तों उसमें GPS, INS, IIR लेजर गाइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया गया है। दोस्तों दोनों देशों के बम दिन और रात के साथ किसी भी मौसम में अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम बताए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोनों देशों के बमों की एक्यूरेसी क्षमता के विषय में। तो दोस्तों जहां पर भारत के 100 बम की एक्यूरेसी लेसी दिन 3 मीटर तक बताई गई है, वहीं मैं बात करूँ अगर दोस्तों तुर्की के कुजगुन बम की तो दोस्तों उसकी 1 ही मीटर तक बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के बमों की लॉन्च प्लेटफॉर्म के विषय में। दोस्तों भारत के 100 बम को स्पेक्ट, जगुआर, SU-30, MKI और दोस्तों हॉक 1 द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं तुर्की के कुजगुन बम की लॉन्च प्लेटफॉर्म के विषय में। तो दोस्तों इसको F4E-2000 हुरजेट और दोस्तों हुरकेस अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों दोनों बमों के जनरेशन के विषय में तो दोस्तों दोनों न्यू जनरेशन के गाइडेंस ग्लाइड बम के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि दोस्तों दोनों देशों के बमों पर आपका क्या भी पॉइंट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही चलते चलते अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।